हरिः ओम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हसते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आईउं रील ऋक् ऐ औ हयवरट् लण् यमगणं झबय गणदस् जबगणदस् खफ चट चट तौ कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने विचार किया था ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण विप्रतिषेधे परम कार्यम। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः और एतत्तदो सुलोपो अकोर नाय समासे हली को सूत्र को विच्छेद किया था, उसकी विभक्ति इत्यादि देखी थी और सामान्य रूप से उसका अर्थ देखा था। सामान्य रूप से ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः में कहते थे कि यदि ढकार या रेफ का लोप हुआ हो और वो ढकार और रेफ जो निमित्त भूत था लोप होने में ढकार और रेफ का, वो यदि पर में हो तो जिस ढकार या रेफ का लोप हुआ है उससे पूर्व में जो अण हो तो ऐसे अण को आप दीर्घ कर दो। अर्थात जो लोप हुआ है ढकार और रेफ उससे पूर्व में अण आ ई उ वर्ण यदि हो, क्योंकि आ ई उ ये अण में केवल यही आएंगे, इसकी व्यवस्था हम पहले अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय से देख के आए थे कि इस सूत्र से भिन्न यदि कोई भी सूत्र अष्टाध्यायी में है तो ऐसे किसी भी सूत्र को देखते हुए वहां पर अण प्रत्याहार में जो वर्ण हम लेंगे उसमें पूर्ण नकार ही लेंगे, लण वाला नकार हम नहीं लेंगे। इस व्यवस्था को देखते हुए अ ई उ ही इसमें आएंगे। तो ये इसकी विशेष बात थी। सामान्य रूप से जो उदाहरण थे वो दिखाए गए थे। पुनर्रमते दो रेफ मिल रहे हैं और रेफ के परे रेफ है तो रोरी से पुनर का जो रेफ है उसका लोप हो गया था, क्योंकि निमित्त भूत जो दूसरा रेफ है वो पर में है। अब पुनर्रमते में जब रेफ का लोप हुआ तो रेफ के पूर्व में नकार उत्तरोत्तर अकार अण विद्यमान है। नकार उत्तरोत्तर अण जो विद्यमान है उस अण का हम दीर्घ कर देंगे। किससे? ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र से। इसी प्रकार इन्होंने ये आकार का उदाहरण दिखाकर फिर चूंकि तीन वर्ण हैं अ ई उ, तो दूसरा जो वर्ण है उन्होंने इकार का दिखाया। इकार के उदाहरण में इन्होंने दिखाया हरि रम्यः ऐसा। तो हरि सामान्य रूप से आप देखेंगे तो ये हरिश से पद बनने की तरफ चला है। सुओजस मोक्षस ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी शीघ्र ही आने वाला है। तो हरिश धन रम्यः, रम्यः मतलब जो सुंदर हो, हरि भगवान सुंदर है। हरि रम्यः तो हरि हरिश है वो वास्तव में। हरिश हरिश में सकार सजुसु से रेफ हो गया यानी रुत हो गया, रुत से वो रेफ हो गया तो इधर हो गया हरिर रम्यः। तो हरिर रम्यः की स्थिति में ये यहां पर आप देखेंगे तो रोरी सूत्र हमें बड़ी आसानी से प्राप्त है और अन्य कोई सूत्र का कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो हरि के बाद जो रेप है इकार उत्तरोत्तर जो रेप है उसका रोरी से लोप हो जाता है, तो बच जाता है हरि धन रम्यः।
जब हरि धन रम्य बच जाता है तो ऐसी स्थिति में ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण कहता है कि यह जो इकार आपने हर्ष लिया है इसको आप दीर्घ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोप हुआ है और उसका जिस निमित्त लोप हुआ है वो पर में है और लोप से पूर्व का दीर्घ हो जाना चाहिए, तो वो दीर्घ इकार हो जाता है, तो हरि रम्य रूप सिद्ध हो जाता है। अब कई बार विद्यार्थियों को ये कठिनाई जान पड़ती है कि हरि जो है प्रथमा का द्विवचन तो नहीं है, तो आसानी से ये देख लीजिए, यदि हरि के उत्तर पद में कोई रेफ मिल रहा है हरि के पर में, तो आप समझ जाइए ये हरि प्रथमा का द्विवचन नहीं, बल्कि ये तो ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से दीर्घ हुआ है। ये इकार का उदाहरण इन्होंने लिया। शंभु राजते में भी फिर वही क्रम बनता है, उकार का उदाहरण है शंभुस राजते, तो ऐसी स्थिति में ससजसो रू से यहाँ पर सकार को रुत्व हुआ है और रुत्व होने के पश्चात यहाँ पर रुत्व से वो उपदेश अजनुनासिक इत से इत हुआ है उकार, और तस्य लोपा से लोप हुआ है, तो बचा है यहाँ पर शंभुर धन राजते। शंभु भगवान शिव के लिए राजते माना सुशोभित होते हैं, तो शंभुर धन राजते की स्थिति में यहाँ पर फिर से ढरलोपे पहले रोरी लग जाएगा रेप का लोप, और उसी तरह से ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा से उकार को जो हर्ष उकार है उसको दीर्घ उकार शंभु राजते यह रूप सिद्ध हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह विचार कर लेना चाहिए, यदि रेफ पर में है तो यह भी प्रथमा का द्विवचन न होकर यह भी उसी तरह ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा से दीर्घ हुआ है। ये तीन उदाहरण उन्होंने आकार, इकार और उकार के दिए। इसके बाद इन्होंने बोला कि अणः किम, कि अण की बात आप कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो अण की बात? ही कहते हैं कि त्रिढ़ वृढ़ जो रूप बने हुए हैं, यदि हम अण की बात ना करते तो त्रिढ़ वृढ़ में त्रिढ़ धन ढकार और वृढ़ धन ढकार, और फिर ये इसके ढकार का लोप हो जाएगा किससे? ढोढ़े लोपहा सूत्र, रोरी की तरह ढोढ़े लोपहा सूत्र है। दोनों बड़े आसान सूत्र हैं, एक में रेप का लोप है, रेप के पर रहते, एक में ढकार का लोप है, ढकार के ही पर में रहते। तो त्रिढ़ धन ढकार फिर बैठा है आगे, तो उसमें ढकार का लोप हो गया, और जोड़ेंगे तो उसके, क्योंकि अब दीर्घ तो होना नहीं है, त्रि में जो रिकार है वो आई उ अर्थात अण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता, अण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता, तो री को दीर्घ रिकार नहीं होगा, इसीलिए वो त्रिढ़ वृढ़ रूप हमारा बन जाता है। त्रिढ़ का अर्थ है हिंसितः और वृढ़ का अर्थ है उद्यतः, ये टिप्पण में दिया हुआ है, हिंसित के लिए हिंसा के लिए है, और चौथा नंबर की टिप्पणी जो है उद्दत्त हो जाता है, कोई किसी कार्य को करने के लिए, उसके लिए उद्दत्त वृढ़ शब्द है। फिर इन्होंने कहा कि मनसरथ इत्यत्र रुत्वे कृते हसी चेत्युत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते, कह रहे हैं मनसरथ की स्थिति में किस प्रकार आप कार्य करेंगे, तो मनसरथ की स्थिति में सा सदसरू से पहले सकार को रकार बनाइए। अब यहां पर फिर से रोरी सूत्र प्राप्त है, उसके साथ साथ लेकिन यहां पर हशीचा सूत्र भी प्राप्त है। अब रोरी सूत्र प्राप्त है और हशीचा सूत्र प्राप्त है, तो दोनों में हम किस सूत्र को लगाएं? क्योंकि युगपत प्राप्त हुए, युगपत का मतलब ये हुआ जो दो चीजें एक साथ प्राप्त हो जाए उसको युगपत शब्द का मतलब यही है कि जो दो चीजें एक साथ प्राप्त हो जाए उसको युगपत कहते हैं। तो ये सूत्र जो हैं दोनों युगपत प्राप्त हुए, तो युगपत प्राप्त होने से अब यहां पर ये एक असमंजस की स्थिति खड़ी हुई कि इसमें हम हशीचा सूत्र लगाएं या फिर हम रोरी सूत्र लगाएं। वैसे तो हम देख सकते थे, आप लोग कहेंगे कि अगले सूत्र को प्रस्तुत करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगले सूत्र ने भी तो वही कार्य किया। अगले सूत्र ने जो पूर्वोत्तर सिद्धम से हुआ, पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र हम पहले पढ़ चुके थे, उसमें जब हम संख्या देखते हैं रोरी और हशीचा में, तो हशीचा जो है हशीचा सूत्र पूर्वोत्तर असिद्धम की दृष्टि से हशीचा सूत्र लग सकता है, लेकिन यहां पर फिर हम देखते हैं कि ये सूत्र का भी आगे कुछ महत्व है। अभी इसी में नहीं दिखाई देता तो आगे कहीं दिखाई देगा, भले ये यहां नहीं दिखाई देता। तो अगला सूत्र प्रस्तुत होता विप्रतिषेधे परम कार्यम, अर्थात पर में जो कार्य हो उसको कर लेना चाहिए। यदि इस प्रकार का तुल्य विरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सूत्र बराबर ताकत के हों, तो इस प्रकार जो है हमें पर कार्य को कर लेना चाहिए। तो पर कार्य के देखते हुए हम किसका कार्य करेंगे? रोरी
और हशीचा में हम देखेंगे कि रोरी जो है पर में बैठा हुआ है, रोरी 8वें में है और ये जो हशीचा है ये 6ठे में है। तो रोरी जो है यहाँ पर में बैठा हुआ है, क्योंकि हशीचा तो 6 1 110 और रोरी जो है 6 1 114 और रोरी जो है 8 3 114 पर 8 3 14 पर बैठा हुआ है। तो रोरी सूत्र यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, हसीचा लग जाना चाहिए। ये हम पूर्वत्र सिद्धम से समझ सकते हैं। और विप्रतिषेधे परम कार्यम की दृष्टि से यदि देखें तो यहाँ पर रोरी सूत्र लग जाना चाहिए, क्योंकि रोरी पर में है। लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा क्रम है, पूरी जो हमारा विज्ञान है, पूरी जो हमारी पद्धति है ये अष्टाध्यायी की, वो यह कहती है कि हमें कैसे भी करके रूप सिद्धि की तरफ ध्यान देना है। जब रूप सिद्धि की तरफ ध्यान देना है तो हम विप्रतिषेधे कर्म कार्यम कहता है कि पर में कार्य करो, और हमारा पूर्वत्र सिद्धम कहता है कि आप जो है जो असिद्ध सूत्र हो उसको छोड़ दो, अर्थात सपात सप्ताध्यायी में जो सूत्र है उसको वरिता दो, यानी 7.25 अध्याय तक जितने सूत्र हैं पहले उनको लगाओ और उसके नीचे वालों को आप वरिता नहीं दो। तो ये दोनों व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने समझा कि ये तो हमें हशीचे सूत्र से ही हमारा रूप सिद्ध हो रहा है, और मनोरथा में मनसर में हमारा रेफ को उकार होके मनोरथा रूप सिद्ध हो रहा है। इसमें एक और बात कहने जैसी कही थी, बताने जैसी बताई थी कि विप्रतिषेधे परम कार्यम का निर्णय उत्तर ग्रंथों में यह भी हुआ है कि आप इसको परम कार्य न समझ के अपरम कार्यम समझ लो। तो इस प्रकार से ऊहापोह होने के बाद में जो वास्तविक हमारा परिणाम आया था वो यही आया था कि मनोरथा रूप को सिद्ध करने के लिए हमने हशीचा का ही प्रयोग किया था। ये अभी तक की हमारी बात थी। अब इसके बाद हमने सूत्र देखा था, एतत्तदोहो सुलोपो अकोर नए समासे हली। सूत्र में पद हमने देखे थे, एतत्तदोहो षष्टि द्विवचन, सुलोपो प्रथमा, सुलोपः प्रथमा, फिर अकोहो षष्टि द्विवचन, फिर अनय समासे सप्तमी और हली फिर सप्तमी। इस तरह से सूत्र 5 पदी है, 5 पद सूत्र में है। अब यहां हमने सूत्र को देखकर ही अंदाजा लगाया था और उसका अर्थ करने की हमने कोशिश की थी। तो अर्थ से हमें पता चलता था कि एतत् और तद 2 शब्दों की ही केवल इस सूत्र में बात हुई है। ऐसे सूत्रों का विशेष ख्याल रखा करो और आपकी खोपड़ी में फिट हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे सूत्र बड़े आसान हुआ करते हैं। इनकी कंडीशन कोई लंबी चौड़ी नहीं होती। इन्होंने सूत्र में जो 2-4 चीजें होती हैं उसी के प्रति बात कह देते हैं। ये केवल और केवल एतद शब्द पर और तद शब्द पर ये लग रहा है। एतद के जो रूप बनते हैं 21 और तद के जो रूप बनते हैं 21, उन्हीं से संबंधित ये लगने वाला है, उससे भिन्न आगे पीछे जाएगा नहीं। और नए समास होना नहीं चाहिए, यदि नए समास होगा तो ये सूत्र तब भी नहीं लगेगा। ये भी बात इसने स्पष्ट कर दी। और क्या कह रहा है कि एतद शब्द में और तद शब्द में आपको सु का, उसके बाद में जो सु आता है, जो विभक्ति इत्यादि लाने के लिए सु हम लेके आते हैं, उसका आप लोप कर दीजिए। लेकिन यदि उन एतत् शब्द के रूपों में और तद शब्द के रूपों में कहीं भी आपको ककार ना मिले, ककार रहित हो, तो ये आप सामान्य रूप को देखेंगे। तो सामान्य रूप अभी बनाना शुरू करेंगे तो सामान्य रूप तो कुछ इस प्रकार बनेंगे, जहां ककार है ही नहीं। फिर ककार वाला देखेंगे कि ये ककार की बात इन्होंने क्यों कही। ये स्वयं ही आगे बढ़ा रहे हैं बात, अकोह किम इत्यादि कह के ये स्वयं ही आगे बढ़ाएंगे। उसी के आधार पे हम इसको लेके चलेंगे। कुछ इस तरह का है, ए शस, ये सकार हमारा जो आता है, या आप किसी ने पूछा था, पता नहीं, हमने कहा था आगे आएगा, और सुओजस से ही आता है, और कोई तरीका नहीं है। सुओजस अमोर्चा सब आगे पढ़ोगे, अब तो आ ही गया प्रकरण। ये एशस, एश, एश, एशस है ये, एशस। फिर क्या है आगे इसका, विष्णु, एशस विष्णु। इस प्रकार ये हमारा विच्छेद है, एशस धन विष्णु। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एश नाम का जो है हमारा ये शब्द आ गया, और उसमें जो है सकार भी विद्यमान है, और पर में जो है उसके हल है। उसने हली भी बोला था, तो पर में हमारे हल है, पर में हल है। हल क्या है इधर पर में, क्या है इसमें हल, वकार, हाँ वकार यहां पर हल है, और यहां पर ये सकार हमें मिल गया। तो क्या कर दे अब हम,
क्या कर दें फिर? नहीं नहीं, उपदेश से कहां से आ गया? नहीं नहीं नहीं, सकार का लोप कर दीजिए। एष विष्णु, सकार का लोप हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ। एषस जो था उसकी जगह एष विष्णु, ये विष्णु है। खरवसाने विसर्जनीय से लगेगा कि नहीं लगेगा? कब लगता है खरवसानो विसर्जनीय से? ठीक है, गलत सोच रहे हो, सोचना चाहिए, बोलो कब लगता है? पर में खर हो और पूर्व में, पूर्व में यदि रेफ हो, पूर्व में यदि रेफ हो, तो यहां कहीं रेफ था? नहीं था ना, इसीलिए नहीं लगा। अच्छा, दूसरा रूप है यहां पर सस, सकार का सस, शंभुः, शंभुः, ये दूसरा रूप है सस शंभुः। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि कई बार लोगों को दिखता नहीं है, ऑनलाइन वालों को। दूसरा रूप है सस शंभुः। यहां पे भी सकार है, समझ में आ रहा है ना फोन पे आपको? हाँ, तो सस का सकार है, यहां भी सकार का लोप कर दीजिए, और ककार रहित है और हल पर में है, सब शर्तें मिल गई, और कोई समास भी नहीं है। और समास भी कौन सा मांगा था? नए तत्पुरुष समास यदि हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इसकी शर्तें थी, एक शर्त थी कि सकार का लोप हो, तो सकार होगा तभी तो लोप होगा। दूसरी शर्त थी पर में हल हो। तीसरी शर्त थी कि वो नए समास ना हो। चौथी शर्त थी कि उसमें जो है ककार नहीं हो। ऐसे जब घिसोगे ना आप सूत्र को, तो सूत्र आपका अपना बन जाएगा। सूत्र को अपना बना लो। जिसने सूत्र को अपना बना लिया उसने अष्टाध्यायी को अपना बना लिया, और जिसने अष्टाध्यायी को अपना बना लिया, देखो सच्चाई से क्या होता है, महात्मा ठीक है, सब महात्मा चोले में है, सभी महात्मा है, कोई पंडित ब्राह्मण जो भी किसी भी उससे है, लेकिन महात्मा चोले में। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी कामनाएं तो रखता ही है मन में, ठीक है। इस झूठ को, इस नकलीपन को हमें नहीं ओढ़ना चाहिए कि मैं तो निर्मोही हो गया और मैं तो, मुझे धन नहीं चाहिए। ये नकलीपन बहुत ढोंगी करते फिरते हैं, पाखंडी नहीं बनना चाहिए। ऐसे दिन में बहुत मिलते हैं हमें। हर कोई थोड़े बहुत धन की आवश्यकता रखता है, तभी तो भंडारे जीम रहे हैं, सब कुछ ना कुछ तो चाहिए। और मैं आपको उसी स्तर की बात बता रहा हूं जिस स्तर की बात कहनी चाहिए, ज्यादा ऊपर के स्तर की बात नहीं बोल रहा हूं। अष्टाध्यायी तो इतना कुछ दे देगी जिसको आप तुलना ही नहीं कर सकते। वो तो आपको बोध करा देगी, ज्ञान दे देगी। लेकिन यदि इतना भी मन में ख्याल आता हो कि थोड़ा बहुत पैसा पानी भी आता रहे, वो भी ये सूत्र दे देंगे। सच कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सच कह रहा हूं, बिल्कुल लाइव जा रही है बात, आप मेरी गर्दन काट लेना। यदि आप सूत्र के प्रति समर्पित हैं, यदि आप हर चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति समर्पित हैं, और बिल्कुल इधर उधर नहीं देखते, ना लेफ्ट ना राइट, और समर्पित भाव से आप पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आपके घर आपके योगक्षेम का वहन करने, अरे वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए, आप पाणिनि जी पहुंच जाएंगे किसी भी रूप में। भाई मेरा ये सच में विश्वास है, मेरा ये सच में विश्वास है। आप लोगों ने क्या मुझे कभी किसी कहीं भंडारों में भटकते देखा? आप लोग ईमानदारी से बताओ, देखा? वस्तुतः महाराज ने तो कई बार मुझे पर्ची देने के लिए बोला, कई बार मैंने इनको कई बार स्पष्ट कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मैं जाता ही नहीं। बल्कि हाल तो यहां तक है, मैं भोजन करने में भी कई बार संकोच कर जाता हूं, भूखा भी रह जाता हूं, संकोच में संकोच करता हूं। लेकिन मैं अपने काम में, इसमें मुझे आनंद है, जो मैं करता हूं इसमें मुझे आनंद है। अब वो चाहे सूत्र मुझे 4 पता है चाहे 6 पता है, मैं ये भी नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हूं, मैं तो स्वयं कह रहा हूं चाहे मुझे 4 पता है या 6 पता है, लेकिन उनके प्रति मैं समर्पित हूं, मेरा मन उनमें रमा हुआ है। अच्छा, जिस स्थान पर फिलहाल मैं बैठा हुआ हूं, जिस कक्ष में, ये बिल्कुल खुली सच्चाई है, स्पष्ट लाइव में जा रही है, यदि झूठ बोलूं तो ये बैग ऊपर रखा है ये, और ये एक कंबल है। ये कंबल नहीं था मेरे पास, केवल वो एक बैग था। नीचे जो स्वामी जी रहते हैं उनसे मैंने कंबल मांगा था जब मैं आया था इस स्थान पर। उन्होंने मुझे कंबल इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो कंबल किसी को देते ही नहीं है, उन्होंने ऐसा मुझे बोला। उनसे तो मेरी बात नहीं हुई, उनका जो भी परिचायक, जो भी उनका सेवक है,
और रात को मैं ठिठरा हूं और सुबह मैंने 250-400 रुपए का इंतजाम किया है। इंतजाम मतलब थे मेरे पास, लेकिन कहीं थे नहीं थे उस समय, थोड़ा हो जाता है इंतजाम का मतलब भी। और मैं कंबल ले आया हूं और मेरे पास एक चटाई, एक ये नीचे का जो ये आप बारीक सा ही है जिस पर आप बैठे हो, ये मुझे इसने दे दिया था। यहाँ एक लड़का रहता था, वो अभी शरीर उसका पूरा हो गया, उसने मुझे दे दिया। उसने भी इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे सफेद कपड़े हैं और उसको सफेद कपड़े वालों के प्रति थोड़ा प्रेम इसलिए था क्योंकि वो वृंदावन से था। तो वो शायद उसको ये लगा ये भी वृंदावनी, उस हिसाब से उसने मुझे दे दिया, थोड़ा मुझ पर दया कर दी। ठीक है, ये तो स्थिति थी ना। तो मुझे ये पता अन्न क्षेत्र कहाँ है, कहाँ क्या है। आपके उस जहां पर वो लेबर वेबर सब भोजन करते हैं वहां रोटी खा के आ जाता था। उसके पहले जहां तहां हॉल में सो के आया ही हुआ था, वो तो गंगा किनारे और वहां तहां जहां तहां सो के आया हुआ था। ये तो स्थिति थी। अब आप ये देखिए, इस कमरे से लाइव जा रहा है तो कोई कैमरा भी आया है, मोबाइल का कैमरा है, उसके भी पैसे कहीं से तो आए होंगे। ये ट्राइपॉड का स्टैंड भी है, ये चेयर भी है, वो चेयर भी है, टेबल भी है, और जो भी जरूरत का सामान है वो है। तो मैं तो, और उसी दिन से जब से ऐसा था उसी दिन से मैं ये कहता आ रहा हूं, लोग मुझे कहते हैं भंडारे या कहीं चलो, उसी दिन से मैं पर्ची की मना करता आ रहा हूं। ईश्वर पर निष्ठा हमें नहीं है, अपने ज्ञान पर, अपनी योग्यता पर हमें निष्ठा नहीं है, तब दिक्कतें आएंगी। और ये सिर्फ शास्त्र अध्ययन ही है और कुछ नहीं है, केवल ये शास्त्र अध्ययन ही है, और चीजें तो सारी हैं, भोजन भी हो ही रहा है, सब हो रहा है। तो आप मेरी बात, मैं अपने उदाहरण से इसलिए बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी तोप चल गई और बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है, ये तो कीड़े मकड़े जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो हम पीछे पता नहीं कितना कुछ छोड़ के आए हैं, उसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात का है कि इसमें सामर्थ्य है। आप इसको आसान मतलब ऐसा मत लेना, अरे वरदराजाचार्य ने तो इतना जबरदस्त संकल्प इस लघु सिद्धांत कौमुदी में डाला हुआ, आप समझने की कोशिश करो। भट्टोजी दीक्षित ने, उनके गुरुजी ने शास्त्र रचा है और उनकी टक्कर पे उन्होंने ये लघु सिद्धांत कौमुदी रचाया। कोई साधारण बात है? टक्कर दे रहे हैं उस समय पर, और जबरदस्ती गुरु से हां करवा ली है, क्योंकि मध्य सिद्धांत कौमुदी में तो उन्होंने उनको टरका ही दिया था। ये तो कहानी स्पष्ट है, पढ़ लो किसी भी शास्त्र में। चेले से गुरुजी भी कभी कभी खार खा जाते हैं। भट्टोजी दीक्षित खार खा गए थे और भट्टोजी दीक्षित ने कह दिया था स्पष्ट, और लघु सिद्धांत कौमुदी को फिर वो लेके गए तो जबरदस्ती गुरु को हां भरनी पड़ी कि तेरा शास्त्र ठीक है। और कितनी हां भरी, कितनी हां नहीं भरी, उसमें भी क्या पता उनके मन में क्या भावना थी, नहीं जानते। लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम वरदराजाचार्य था, पंडित वरदराजाचार्य, और भी इज्जत से कहना चाहिए लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, उन्होंने जो है एक संकल्प के साथ लघु सिद्धांत कौमुदी तैयार कर ली कि हाँ ठीक है, और गुरु से भी आज्ञा हो गई। तो ये शास्त्र को वरदान भी है और शाप भी है। फिर जो करेगा उसको सब कुछ प्राप्त होगा, ईमानदारी से, निपटाने के लिए नहीं। यहां कितने लोग ऐसे घूमते हैं जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के भंडारे कर दिए कि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी। और आप उनसे ये पूछ लो कि ये जो है ढरलो पे पूर्वस्य दीर्घोण कहां लगेगा, चलो वो तो बहुत बड़ी बात है। आप उनसे सही रूप में ये पूछ लो कि एंगी पर रूपन व एंग पदांत दति का क्या अंतर है। आप उनसे और बात छोड़ दो, उनसे ये पूछो आदगुणा और वृद्धि रेची को क्यों, ये इनका क्या संबंध है, पढ़ के भूल गए वो। तो ये जो शास्त्र विद्या है इसको पकड़ के रखो। और ज्यादा हम स्पीड से चल भी नहीं रहे हैं महाराज, हम तो इतनी कम स्पीड से चल रहे हैं कि एक एक सूत्र को सरल ढंग से पकड़ के, यदि अब ना पकड़ पाओगे तो रिकॉर्डिंग फिर बाद में देखते रहना, क्या फायदा। इसीलिए थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा प्रयास करो, थोड़ी सी ऊर्जा दो मुझे, प्रयास करके मैं डबल ऊर्जा दूंगा, 3 गुनी ऊर्जा दूंगा, 4 गुनी ऊर्जा दूंगा, और शास्त्र अपना हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ, प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। और व्याकरण पढ़ के और आगे के शास्त्र पढ़ने में आपको मैं ही पढ़ा दूंगा। यदि आप व्याकरण ठीक से पढ़ गए, मैं आपको तर्क भी पढ़ा दूंगा, सांख्य भी पढ़ा दूंगा, योग भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वेदांत तो चलो फिर जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे, ये सब धीरे धीरे अगर यहां से क्रम ठीक चल पड़ा तो आगे के सब शास्त्र हो जाएंगे। लेकिन इस पे एक चीज जब कर रहे हैं, क्योंकि जिसके कुछ अन्य पाठ भी नहीं है उसकी एक ही पाठ है, तो उस पाठ को इतनी गंभीरता से ले लो, खूब अच्छे से तैयार कर लो। मैं कहता हूं आगे किसी बाबा की गद्दी भी मिल जाएगी, विद्वान को ही तो मिलती है गद्दियां। यदि गद्दी की भी लालसा रहती है महात्माओं को, वो सब हम जानते हैं, वो गद्दी भी मिल जाती है।
किसको? विद्वान को मिलेगी ना, पता चलेगा चेला बढ़िया है, पढ़ा हुआ है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चलो इस लालच के बहाने ही अच्छे से पढ़ लो, और मिलेगा। आप देखना भाई, यदि आपको इसको पढ़कर 5-7 साल का आप समय दीजिए, ना मिले, आपकी कुटिया ना मिले, और आपने अष्टाध्यायी बढ़िया से पढ़ ली, लाइव जा रहा है, आपने अष्टाध्यायी बिल्कुल बढ़िया से पढ़ ली और आपकी कुटिया भी नहीं बनी, भाई गुरुजी ने तो हमें बहका के पढ़ा दिया, ऐसा आप सोचोगे? भाई मैं लाइव दे रहा हूं, मैं आपकी कुटिया बनवाऊंगा। मेरे पास चवन्नी नहीं है, लेकिन मैं आपकी कुटिया बनवाऊंगा, आपकी कुटिया बनाने में मैं मदद करूंगा। लेकिन आप इस विद्या को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे घोड़े दौड़ा दें, अपनी पूरी नसों को दौड़ा दें, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। आप कम नहीं हैं। यदि आप कम होते, मैं आपसे बोलता ही नहीं। आप कोई भी कम नहीं है, आप में पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण शक्ति है। आप खाली अपनी योग्यता को नहीं पहचान रहे। बड़े ताकतवर हैं आप लोग। साधु बनना कोई आसान काम नहीं है, जन्मों जन्मों का पुण्य है आपका। बस थोड़ा सा और प्रयास कर दो, हो जाएगा। तो ये यहां पर एतद शब्द का हमने एतद तो देख लिया था। सस में जो सकार है, सस में सकार के बाद ये सकार भी लोप हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है एतद और तद शब्द में जिस प्रकार की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से सकार का लोप हो गया, तो ये रूप बच गया नहीं, सकार है, शकार नहीं, स शंभु, ये एक रूप बन गया। ये 2 रूप तो बन गए इस सूत्र के अनुसार। जो इस सूत्र ने कंडीशन कही थी वही कंडीशन हमें पूर्णतया प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे आगे कि कुछ ऐसी शर्तें लाके खड़ी करेंगे जिन शर्तों से हमें पता चलेगा कि जो पूरा सूत्र जो है, क्योंकि देखो हम पहले जो सूत्र पढ़ के आए हैं उनमें भी हमने प्राय देखा कि सूत्र के एक एक पद के बारे में कुछ विचार करते हैं। कहते हैं ये फलाना किम, किम का मतलब ऐसा क्यों, ऐसा कहना चाहते भाई, इसका क्या मतलब, क्यों आपने ये डाल दिया। कहीं पीछे हम देख के आए, कहते थे भाई पदांत ही क्यों कह दिया, भाई ऐसा ही क्यों कह दिया। बड़े अच्छे से इन्होंने समझाया वरदाचार्य ने इसको। तो अब वो देखो खुद प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, एक पूर्व पक्षी बनकर, स्वयं ही पूर्व पक्षी बन गए ना। शास्त्र का यही विधा होती है, शास्त्रकार जब लिखता है वो स्वयं ही पूर्व पक्षी बन जाता है। तो अब देखो ये ऐसा विष्णु और सशंभु रूप तो बन गए। अब आगे कह रहे हैं अकोह किम, ये आपने अककार रहित जो बात कही इसका मैं क्या मतलब समझूं, अर्थात क्या ककार वाले रूप भी मुझे प्राप्त हो सकते हैं। मैंने तो आज तक एश और उसमें एतद का रूप देखता हूं मैं, तो उसमें मुझे कहीं दिखता नहीं है, ककार कहां दिखता है, उस दिन रूप देखा था। और जो हम ये समझो तद का रूप देखते हैं उसमें भी हमें कहीं ककार नहीं दिखता। तो ये आपने नई बात कहां से लाके दी। तो कहते हैं कि आप जो ये एशस लेके बैठे हुए हैं, आप इस एशस को लिखिए, एशस इस प्रकार, और पर में कुछ ले लीजिए। चलो रुद्र दिया है इसमें, तो हम भी रुद्र ही ले लेते हैं। कहते हैं कि रुद्र, ऐसा है ना, द में र है, कि ये जो एशस है, इस एशस में यदि हमारे पास एक सूत्र तद्धित प्रकरण में ऐसा आ गया, अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे है, ये तद्धित प्रकरण में आपको मिलेगा। यदि आप देखना चाहें तो पीछे से जाके आप देख सकते हैं इसको। अव्यय ये तद्धित प्रकरण में आपको मिलेगा। कौन से पेज नंबर पे है, तद्धित में है इतना तो हमें पता है, लेकिन अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे है कौन से पेज पर, ये आप पीछे उसकी से देख लीजिए। तो ये जो सूत्र है ये क्या करता है, ये कहता है कि सर्वनाम में अकच प्रत्यय हो विशेष स्थिति में, कि इतने और इतने के बीच में जब वो आ जाए। इसमें देखो यहां से पीछे से पता चलेगा, पहले यहां से देखना चाहिए ना। ये पीछे जो है, हाँ उसमें पीछे देखिए आप, आकार वाला, आकार क्रम में जाइए, आकार क्रम में जाके आप ये देखिए, मिला अव्यय के नाम से, नहीं मिला? देखो ये यहां मिलेगा आपको, पेज नंबर 228 पर, पेज नंबर 228 पर जाइए। ये तद्धित प्रकरण में 228 पर कोई सूत्र मिला ऐसा? ये सूत्र,
हाँ, अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे। ये कहता है कि आप ये जो सर्वनाम इत्यादि जो है ना, इनमें अकच नाम के एक आपको इसमें बैठा देना है। अकच को बैठा देना, कैसे बैठाएंगे अकच को? ये एक प्रत्यय है, प्रत्यय ही पढ़ रहे हैं, प्रत्यय ही होते हैं। अकच प्रत्यय को करने का एक तरीका होता है। अकच जो बैठाना होता है वो बैठाना होता है टी के पहले। जो जिसमें अकच प्रत्यय बैठाना है, जिस भी शब्द में अकच प्रत्यय को बैठाना है, ये अकच ऐसा प्रत्यय देखिए, अ, क और हलंत च, ठीक है, ऐसा है, ये एक प्रत्यय है। ये अकच प्रत्यय है। इस अकच प्रत्यय में अकच प्रत्यय को आपको बैठाना है। यहां एसस में यदि आपको इसको बैठाना है, एशस में, तो ये इसकी टी से पूर्व बैठेगा। तो एशस की टी कौन बताएगा मुझे? एशस की टी, टी संज्ञा तो आप पढ़ चुके हैं। एशस में टी क्या है? एशस जो लिखा है ये, इसमें टी, आप अभी फोन पे चुप रहेंगे, पहले इधर पूछते हैं फिर उधर। ऑनलाइन वाले तो चुपचाप भेज ही सकते हैं आंसर, उनका तो किसी को दिखता नहीं, मेरे सामने होता है, मुझे दिखता है। एशस में टी क्या है? बड़ा आसान है ये, लेकिन कई बार हमारी विस्मृति हो जाती है। नहीं, हाँ, सकार हलंत है इसमें, एशस में ये सकार हलंत है, तो इसमें टी क्या हुई? किसको हम इसमें टी कहेंगे? ऑनलाइन वालों तो उत्तर भेज दिया, आज उत्तर आ गया। नहीं नहीं, आप टी को भूल गए हैं। टी में क्या होता था? जो अंतिम अच हो उस शब्द में, अंतिम अच से लेकर, यदि आगे कुछ है तो उसको भी ले लीजिए, नहीं तो अंतिम अच। अंतिम अच क्या है एसएस में? नहीं, हाँ, नहीं, अंतिम अच नहीं है, वो अकार है अंतिम अच, और सकार को भी ले लेना है। यानी इसकी टी क्या हो गई? अस। अस हो गई, नहीं हो गई इसकी टी? ये इसकी टी निकल गई ना, इस तरह से। अर्थात यदि आप देखें इस एसएस को तोड़कर, तो ये कुछ इस प्रकार लिखा होगा, ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दोष तो नहीं है, समझ आ रहा है? अच्छा, रुद्र तोड़ के लिखा है, बस कुछ भी नहीं किया हमने, अस को लिख दिया, क्योंकि अब अस से पूर्व हमें अकच प्रत्यय करना है। यदि हमें अकच प्रत्यय ही करने नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। जब भी कोई भी प्रत्यय आपको टी से पूर्व करने को मिले तो इस प्रकार तोड़ के देख लीजिए, यही आप आरंभिक अवस्था में है, समझ नहीं पा रहे, और अकच प्रत्यय जो है ये टी से पूर्व होना है। तो अस से पूर्व कहां होगा? शकार के बाद। तो ऐश ऐसे, और यहां अकच प्रत्यय कर देंगे आप इस तरह से, और ये अस आप ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? ये अस तो ऐसा का ऐसा ही है। अब ये चकार जाएगा कि नहीं जाएगा? चकार चला जाएगा ना, किससे चला जाएगा? वही हमारा सूत्र है, और क्या है? हलंत्यम से चला जाएगा, इत हो जाएगा मतलब, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो एश में फिर ये सकार और आकार मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो ये ऐसे श हो गया ऐसे, और ये ककार है, ये ऐसा का ऐसा ही है, हाँ, और ये सकार तो चल ही रहा है हमारा ऐसा ही, क्योंकि अस का ये अस, ऐसा का ऐसा ही अस है, ऐसा था ना। ककार आ रहे हैं? नहीं, ककार तो आएगा, अब ककार आ गया ना, तो हमारा क्या रूप हो गया? ये थोड़ा और मिटो लेते हैं। रूप क्या हो गया हमारा? ये ऐश कस, ऐसा रूप हो गया ना। ऐस कस, ऐसा रूप हमारा बन गया ये।
रुद्रा तो पहले था ही हमारा, बाद में। तो अब ये ककार वाला आ गया कि नहीं आ गया? एश शब्द जो है अब ककार वाला मिल गया कि नहीं? और ककार रहित के लिए चलता था सूत्र, अर्थात ककार रहित में वो सकार का लोप करता था, ककार सहित में वो सकार का लोप नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा फिर हमारा? यहां पर देखिए कौन सूत्र प्राप्त होगा। सकार से पहले रुत बनाइए, रू लगा दीजिए, और रुत हमने लगा दिया, क्योंकि यदि यहां पर हमारा ककार रहित होता तो हम उसको लोप कर देते, लेकिन है ही नहीं ककार रहित, ककार वाला है तो लोप नहीं कर सकते। और रुत को फिर आपको उत कर देना है, रुत को उत कर देना है, हो जाएगा ना रुत से उत, हसीचे से, क्योंकि पर में हल हस है ना। तो इस तरह से क्या बन जाएगा ये? एश को, एश को रुद्रा। ठीक, ऐसी स्थिति आप सस में कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आप सस में कर सकते हैं। सस में भी जो है आप उसके जो टी है उसके स्थान पर जो है आप वो लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज थी, ये सकार बाद में था और इसकी टी जो थी, अगर आप देखेंगे तो इसको टी, इसकी एश शब्द की टी देखेंगे आप, एशस की टी नहीं देखेंगे। ये थोड़ा शायद लिखने में त्रुटि हुई थी, तो फिर हमें लगा लिखने में त्रुटि होगी तो आप इसको गलत ना समझ ले। मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूं। ये आप जब ये करेंगे, ये सकार जो है ना यहाँ, ये ऐसे जो सकार है, तो आप ये एश शब्द जो है ना, इसकी टी से पहले आपको रखना है, इसकी टी के पहले, है ना, एश शब्द की टी के पहले। और एश शब्द की टी क्या है? अकार। यदि एश शब्द की टी देखें, यदि हम सकार को नहीं देखें तो एश शब्द की जो टी है वो तो केवल आकार ही है। यदि ये सा हटा दो आप, ये तो विभक्ति कार्य के लिए आता है ना, ये तो विभक्ति कार्य के लिए आता है ना। यदि एश शब्द की यदि आप टी लगाना चाहो, एसस की टी लगाओगे तब भी फिट बैठ जाएगा, लेकिन एस की टी लगाओगे तब भी फिट बैठ जाएगा। तो सस में क्या हुआ? उसी तरह से सस चला, सस धन क्या है? रुद्रा लिया इन्होंने। दूसरा भी उदाहरण क्या लिया सस में? अच्छा, और उदाहरण नहीं लिया क्या? एश को रुद्र ही लिया क्या? अच्छा, एक उदाहरण से ही समझा दिया उन्होंने। सस में भी रुद्र ही ले लो, क्योंकि दोनों आ जाएंगे ना फिर उदाहरण, एक तद का हो जाएगा, एक एतद का हो जाएगा, एतद का एश हो गया। तो सस में भी क्या करोगे आप? सस में भी यहां पर सकार से फिर रुत हो जाएगा, रुत से फिर वो क्या हो जाएगा, उसको हम अकार, उसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो यहां से फिर वो का ऐसे आ जाएगा ना, इस तरह का, फिर रुत हो जाएगा इसमें। तो रुत होने के बाद में, इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ये उत करना पड़ेगा। सस से ऐसे ये रुत हो जाएगा ना यहाँ, किससे? ससो रू से। और रुत से उत किससे होगा? हसी जैसे कर लो, हसी जैसे कर सकते हैं ना। रुत से उत नहीं पकड़ में आ रही क्या बात? नहीं, हसीचे में ये रुद्र है ना बाद में, नहीं रुद्र तो ऐसा ही चल रहा है, रुद्र तो है ही ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा? सको। एक में बन गया एशको और दूसरे में बन गया सको, यानी इसमें उत हुआ, सकार हमारा रेफ में बदला, लोप नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि इसने शर्त को फेल कर दिया। जो कह रहे थे कि आप इसमें जो है वो कर दीजिए, ककार रहित रहना चाहिए, वो ककार रहित नहीं, ककार आ गया, क्योंकि अव्यय सूत्र लग गया, हमारा सर्वनाम का लग गया, उसमें अकच प्रत्यय जुड़ गया। तो इस तरह से ये बात, इसकी अकोहो की बात पूरी हुई। आगे कह रहे हैं कि ये जो नए समास की आप बात कर रहे हैं, नए समास की बात आप कह रहे हैं कि अनय समासे किम, इसका क्या मतलब बनता है? कहते हैं कि यदि नए समास होगा तब भी आप इसको लोप नहीं कर सकते। ये जैसे हमारी एक स्थिति आ जाए, इसमें क्या उदाहरण दिया है? असह शिवा। असह शिवा का मतलब है न स शिवा, जो शिव नहीं है वह शिव नहीं है, ऐसा हम कहने लगे, वह शिव नहीं है, न सह शिवा, ये ऐसा समास है ना। यदि हम नए तत्पुरुष समास को कह लेंगे न सह शिवा, यदि हम ऐसा बोले, असह शिवा को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बताया था ना पहले भी नए तत्पुरुष समास के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है? बोले ऐसी स्थिति में भी आप इसमें जो है सकार का लोप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा था कि नए तत्पुरुष समास ना हो। यदि नए तत्पुरुष समास आ गया तो आप सकार का लोप नहीं कर सकते। उससे भिन्न जो सूत्र लगते हो लगाते चले जाओ। देखो, जो सूत्र विधान कर रहा है, यदि वो कार्य वहां नहीं वैसा हो रहा है, वो विधान नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में
उसको आपको आगे बढ़ाते लेके चलना है। जैसे आपको अभी जो इन्होंने बोला कि यहां पर अनय समास है किम, तो उन्होंने कहा कि नए समास यदि हो तो नए समास में ये कार्य नहीं होगा, तो जो कार्य होगा वो करेंगे नए समास में। जैसे ये सस है, ऐसे इस तरह ले लिया आपने, और बाद में जो है आपने शिवा ले लिया, ऐसे ले लो, शिवा ले लो, इसमें बाद में आप ले सकते हैं। और ये है नए तत्पुरुष समास, कुछ ऐसे है शुरू में, ना सस शिवा, कुछ ऐसा है, ना सस शिवा। तो सस को, सस पे कार्य कर लीजिए, ना से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये नए समास है, ठीक है। ना के बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है, उसे तो आखिरी में आकार बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये हमें ये देखना था नए से तो कि ये नए तत्पुरुष समास है, और नए तत्पुरुष समास में ये कहता है सकार का लोप नहीं होगा। सकार का लोप नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर रू हो जाएगा, और रू से फिर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। किससे हो जाएगा, नहीं, रू से विसर्ग किससे होगा, रू से विसर्ग किससे बना सकते हैं, आ रहे हो आ रहा है, अंदर घूम रहा है आप लोगों के, घुमाओ। रू से विसर्ग किससे होगा, खरवसानियो। अच्छा ठीक है, बना लेंगे। फिर उसके बाद आप जब इसको विसर्ग बनाने पर में खर है, नहीं क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है ना। और रू से जब आप इसको विसर्ग बना लेंगे तो विसर्ग बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, देखो विसर्जनीय से सहा लग सकता है। अगर ये ऐसा बन जाए सहा शिवहा, देखो एतद्वयों से तो उसका छुटकारा हो गया, उससे तो उसका पीछा इसलिए छूट गया क्योंकि ये नए समास है। अब उससे भिन्न जो भी सूत्र है लगाते चले जाओ। सहा शिवा ये है, शिवा है, तो ऐसी स्थिति में हाँ बोलिए। ये अभी आपने क्या बोला, घर में रेप है, नहीं है सही पकड़ा, खर में रेफ नहीं है, खर में रेफ नहीं है। और यदि आप हमें पूछते नहीं तो आगे निकल जाती गाड़ी, तो दिमाग से निकल जाती बात, कई बार ऐसा प्रमाद हो जाता है। हसीचा लग जाएगा स्वामी जी। हाँ लगा लीजिए, हसीचा लगा लीजिए। हसीचे से क्या कर देंगे, रुत्व का उकार हो जाएगा, मतलब रेस का उकार हो जाएगा। रू को विसर्ग बना लो किसी से, रू को विसर्ग, विसर्ग तो विसर्जनीय से सहा से हो सकता है, लेकिन उसमें खर पर है नहीं, विसर्जनीय से सब विसर्ग बनाता है, नहीं ये खर, बताइए आप। और शकार रू नहीं है, वो समझने में आप गलती कर रहे हो। रेफ ही तो नहीं आता खर में, शकार तो आएगा खर में, शकार है ना पर में। आपको शायद, मुझे भी कंफ्यूजन खड़ा कर दिया था आपने, ये मैं रूप बोल रहा हूं, आप रूप को समझिए क्या है, ठीक है। पहले स्थिति है सस धन शिवहा, सस धन शिवहा। अब सस को आप सस अजुसो रू से रू बना देंगे कि नहीं बना देंगे, ठीक है। सस सकार है दोनों, एक हलंत सकार है आखिरी, सस, हाँ सकार सस, सहा का सा है, होता है ना जैसा, सस धन शिवह, ऐसा रूप है। ऐसी स्थिति में सस के सकार को जो है आप सस अजुसो रू से रू बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बन गया रू। जब वो रू बन गया तो रू बनने के बाद में पर में आपको खर मिल रहा है कि नहीं, शकार खर में है कि नहीं है। एक बार को तो आपने हमें हिला दिया, तो हमने सोचा रेफ लिखा कहाँ है, हमने लिखा तो शकार है, हमने भी हाँ भर दी। आपने शायद रेप बोला था कि रेप इसमें आएगा क्या, हाँ हमने रेप लिया ही नहीं, रेप है ही नहीं यहाँ तो शिवा है, सकार है, तो शकार तो खर में आता है कि नहीं आता, तो कर सकते हैं हम ऋतु को विसर्ग के नहीं। खरवसानियों विसर्जनीय से लग सकता है, खरवसानी विसर्जनीय, खरवसानो विसर्जनीय लग जाएगा, तो विसर्ग हो गया, सहा बन गया, सहा के बाद शिवा आ गया, सहा शिवा हो गया। ये नया तत्पुरुष समास है, ये तो खोपड़ी में फिट है ना, वो तो एज इट इज चल रहा है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, उसी के कारण तो इतने सूत्र लग रहे हैं, नहीं तो सकार का लोप होकर बात ही खत्म हो जानी थी। सहा शिवा हो गया। अब सहा शिवा के हिसाब से आपको कौन सा सूत्र प्राप्त है, विसर्जनीय, लेकिन उसका बाद कौन सा करता है,
वाशरी, वाशरी कहता है कि 3 वर्ण छोड़ दो मेरे लिए, स स स, है कि नहीं। वाशरी फिर क्या कहता है कि विकल्प से आप विसर्ग रखो। यदि विसर्जनीय से सहा यहां लग जाता तो ये आपके विसर्ग का सकार बन चुका होता, लेकिन ये विसर्ग का सकार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये विकल्प से कार्य होगा। एक रूप में इसको सकार चाहो तो बना देना, विकल्प वाले को ज्यादा शास्त्र में लिखते नहीं है, नहीं तो एक रूप तो इसका विसर्ग वाला ही रहेगा कि नहीं रहेगा। वाशरी से देखा था ना हमने, हरि शेते ऐसा कुछ था शायद। अच्छा, हरि, हाँ हरि, हरि ही शेते ऐसा बना था, विसर्ग छोड़ दिया था हमने। अच्छा, और सह, सह शिवा ही रह गया कि नहीं रह गया, आपस में बात होके। और न सहा, असहा कह देते हैं, वो तो आपने नए तत्पुरुष समास में पढ़ाई है, थोड़ा सा बताई है। तो अशहा शिवाहा, ये रूप बन गया। बात समझ में आ गई, आपको आ गई फोन पे? आ गए। अच्छा ठीक, बस इसी तरह ये तो सकार का था। ऐशा का भी ले लो आप, भले ऐशा में भी आप ले सकते हो। उसमें यदि ऐसा में भी ना ऐशा कह दो आप, तो ऐशा को एशस, एशस से उठा के चलो पीछे से ही, एशस से ही और एशस से ही, इस प्रकार उठा के चलेंगे ना पीछे से ही लेके आएंगे ना, इस तरह से ना एशस। और पर में वही रख लो, क्या क्या इन्होंने जो उदाहरण दिया वही ले लेंगे। अच्छा, इन्होंने एक ही उदाहरण, चलो शिवा को ही ले लो, इन्होंने एक ही दिया था, हम एक और ले लेंगे शिवाहा। इसमें भी ऐसे ही, पहले सकार को रेफ बनाओ, रेफ को फिर क्या करो, विसर्ग बनाओ, विसर्ग बनाने के बाद में उसमें वाशरी लगा दो, वाशरी लगने के बाद में क्या रूप बन गया वो, न एष, न एष शिवः। और न ऐसा को आप कैसे लिख सकते हो, अचवर्ण ये पर में है, तो अचवर्ण में तो अन जुड़ता है ना, अकार नहीं जुड़ता, अन जुड़ता है, तो अन एषः शिवः, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अन में और ए में अने कर दोगे कि नहीं कर दोगे आप। अन, अन ऐसा वाला होता है ये अन, हाँ कभी गड़बड़ खो दो, कभी आप फिर यहाँ पर वृद्धि कर दो, फिर डबल मात्रा आ जाएगी। ये नकार होता है, अना नहीं होता, ठीक है ना। तो अनेश शिवा, ये दूसरा रूप ऐसे बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने हलीकम की बात, हलीकिम की बात कहते हैं कि हल क्यों बोल दिया आपने भाई, हल की चर्चा कहां से आ गई यहाँ पे। हलीकिम कहते हैं, अच्छा हल इसलिए कहा कि यदि आप हल नहीं कहते तो एश के बाद में अत्र आ गया, यदि ऐसा के बाद में अत्र आ गया, अर्थात अचवर्ण आ गया, अत्र का अच आ गया, तो यहां भी सूत्र लग जाता, तो एसस का यहां भी झट से जो है लोप हो जाता, वो ऐसा अत्र ऐसा रूप बन जाता है कि नहीं बन जाता, ऐसा अत्र। लेकिन ऐसा हमें रूप अभिष्ट नहीं है, गलत बन गया। हमें तो उसी तरह करना है, सकार को रुत्व करो, और रुत्व के बाद में अब एश, एश फिर रुत्व, र, रेफ और अत्र। अब कौन सा सूत्र लगा देंगे, आप दोनों में से कोई बता दो, चलो। हाँ हाँ, हमें लगा अभी 80 में ना घुसा दो तुम गाड़ी फिर से क्योंकि हल नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, फ्लो से चलते रहते तो आदत। तो यहाँ पर अतोर और प्लुतात प्लुदा के उकार कर दो, एशो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसी तरह रूप सिद्ध हो गया, ठीक है। ये हो गया सूत्र पूरा। अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जो सुना है उसको फिर सुन लेना दोबारा, समझ नहीं आएगा कभी भी पूछ लो, चलते फिरते पूछ लो, रास्ते में पूछ लो, आप पूछो, बहुत मजा आता है जब कोई पूछता है, वो बहुत मजा आता है। हम रास्ते से जा रहे हैं कहीं, आप पूछो, रास्ते से चलते चलते ही पूछ दो, अच्छा उसमें ऐसा हुआ था, हमारी खोपड़ी से निकल गया, तो हम एकदम कहेंगे अच्छा ठीक है। मोबाइल तो रहते हैं हमारे पास, लघु भी है, यदि सूत्र की बात नहीं आ रही कुछ समझ में, तुरंत खोल के तुरंत कर देंगे, वैसे तो कुछ आ ही जाती है तुरंत। उदाहरण देखना हो जैसे पुस्तक में से, तो हमारे पास ऐप है, इसमें तुरंत देख लेंगे हम, कहीं भी मिल जाए तुरंत पूछ डालो। अब ये संधि पूरी हो रही, इसको अपना हजम कर लो पूरा। चलो अगले रूप की तरफ, अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। सोची लोपे चेदपाद पूर्णम, अगला सूत्र आ रहा है सोची लोपे। ये सूत्र जो है पहले लिख देते हैं, सोची सोची लोपे चेतपाद पूर्णम। सोची लोपे चेतपाद पूर्णम 6-1-134 सूत्र है। विभक्ति वगैरह का ज्ञान अब आपको हो ही गया है, सूत्र पूरा करना है अब तो। विभक्ति वगैरह को अब आप समझने लगे हैं।
सकार है, इसमें अची है, हाँ इंग पदांत गति भी पकड़ने लगे आप। ठीक है, सूत्र क्या कह रहा है? अच्छा, ये सूत्र जो है वेद में ही मुख्यतः प्रयोग में अधिक आता है। इसका प्रयोग प्राय देखने को मिलता नहीं है, लेकिन देखने को मिल सकता है, मिलता है, ज्यादा वहां मिलता है लेकिन यहां भी मिलता है, क्योंकि इसमें एक विशेषता है। इसमें क्या कहा इन्होंने कि स इत्यस्य सौरलोपः स्यादचि पादस्य चेद लोपे सत्यव पूर्येत। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई भी आपने एक कोई श्लोक इत्यादि का निर्माण किया, या कोई वेद मंत्र है, कुछ भी है, उसमें पाद होते हैं। पाद जानते हैं ना आप, एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चार पाद, जैसे कोई श्लोक लिखते हैं, फिर वो विराम हो गया जहां पर, फिर वो पाद हो गया कि एक पाद है। तो अनेकों छंदों में फिर वो श्लोक घड़े होते हैं, अनेकों छंदों में होते हैं ना, किसी में जगती छंद है, किसी में गायत्री छंद है। ये श्लोक को रचना करने की पद्धतियां हैं छंद के द्वारा। वो कुछ भी छंद हो, यदि वो पाद में जितने उस छंद में बताया कि 12 12 12 ऐसा है, पहले छंद में भी 12 होने चाहिए, दूसरे में भी 12, जहां कोमा सा लग जाता है, मोटे भाव में बता रहा हूं, होता है ना ऐसा, ऐसे छंद होते हैं कि नहीं? अभी श्लोक भी दिखाएंगे, चिंता मत करो, मुजाबानी बता रहे हैं पहले। तो उसमें जहां पर आप देखो कि 12 होने चाहिए प्रथम पाद में, दूसरे में 12, तीसरे में 12, चौथे में 12, और यदि आपको वो श्लोक घड़ने के समय पर या उस वेद मंत्र में आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा की बात है, ज्यादा हो गए, और वो ज्यादा जो हो रहे हैं वो सकार ज्यादा हो रहा है, सकार शब्द ज्यादा हो रहा है, तो सकार शब्द को आप हटा सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। इसके लिए पाणिनि जी ने ये सोचि लोपे चेद पाद पूर्णम सूत्र दे दिया। आपको पाद हर हाल में पूरा करना है, मैं आपको सकार हटाने की छूट देता हूं, आप सकार हटा सकते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या दिया है इन्होंने, जैसे ये उदाहरण वेद का ये मंत्र है, वेद में ये है आपका मंत्र ऋग्वेद का द्वितीय मंडल का 24वां सूक्त का, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 24वें सूक्त का सेमाम, ये है सेमाम विड, सेमाम विड पुस्तक में है आप लोगों के, तो विड ही, ऐसा इतना ही लिखा है इन्होंने। बाकी आप कहेंगे मैं इसको पूरा लिख के भी आप लोगों को दे दूंगा, अभी मुझे विषय को कवर करना है, इस वजह से मैं इसको पूरा लिख नहीं रहा, क्योंकि इसको पूरा लिखने से भी आपको कोई खास इसमें चमत्कार प्राप्त नहीं होगा कि एक सूत्र की दृष्टि से। वैसे तो चमत्कार वेद मंत्र में होता ही है, लेकिन सूत्र की दृष्टि से, सूत्र में जो समझाना है वो इतने हिस्से में ही आ जाएगा जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, सेमाम विडिढ़ी प्रवृत्तिम, इतने में ही सूत्र समझ में आ जाएगा। बाकी आगे का ऋग्वेद का मैं मंत्र भी आपको दे दूंगा, उसका आप कहेंगे तो बाद में अच्छे तरीके से अर्थ भी बता दूंगा। अभी पहले सूत्र की तरफ ध्यान देते हैं। ये देखो स और इमाम है, ये जो सेमाम है ना, ये स और इमाम है, इस तरह से है, सा और इमाम है ये, इस तरह से। अब ये जो सा और इमाम है, इसमें क्या है, सा जो है ये कैसे है, सस रहा है। ये आप तो इतनी देर से देखते ही आ रहे हैं कि किस तरह से हम सा को कैसे सस से उठा के लेके आते हैं पीछे से ही। तो ये जो है क्या है, सस है, ये ऐसे था, ये सस था, और सस के बाद में ये इमाम तो एज इट इज है ही, ठीक है। अब ये सस में क्या है कि यदि हम इस सस को एज इट इज रखें, दिक्कत कहां आएगी वही बताना जा रहे हैं। यदि हम इस सस को ऐसा का ऐसा ही रखें तो समस्या हमारी ये आएगी कि सस को हम क्या बना सकते हैं, पहले ससुसो रू, रू के बाद हम इसमें कुछ और सूत्र लगा सकते हैं, रेफ के बाद हम कुछ और सूत्र लगा सकते हैं इसको, तो लोप करेंगे, लोप करेंगे इसका, तो रू के बाद हम लगाएंगे इसमें अस प्रत्याहार पर में है, तो उसको फिर यकार बना देंगे कि नहीं बना देंगे, अस प्रत्याहार के पर रहते यकार, उसमें यकार बन जाएगा। अच्छा, फिर वो यकार बन जाएगा, यकार बनने के बाद में वो एक वर्ण और बढ़ गया एक्स्ट्रा, यहां जो इसमें 12 12 12 होने चाहिए थे वो एक वर्ण और एक्स्ट्रा हमारा बढ़ गया। यही इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि ऐसी स्थिति में यदि आप सकार को हटाना चाहते हैं तो सोचि लोपे चेदपाद पूर्णम आपको छूट देता है, इसके सकार को आप लोप कर दीजिए, ये सस की जगह सीधे सा कर दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, और इसमें अब आधूना लगा दो आप,
इसमें आदगुणा लगा दो आप, से हो गया, से मान ऐसे हो गया। बस इतना इस सूत्र का कार्य है और इसमें कुछ नहीं है। यदि आपके पाद में पूर्ति नहीं हो रही, आपके पाद में कोई अक्षर बढ़ रहा है, अक्षर बढ़ाना नहीं है, कम से कम मैं सकार को लोप करने की छूट तो दे ही देता हूं, अन्य को लोप करने की छूट नहीं दी, केवल एक सकार शब्द को, क्योंकि देखो सकार लिखा है इसमें सोची और अच के पर रहते हैं, कंडीशन है अच के पर रहते, इमाम का ही अच है ना, अच के पर रहते कार्य होगा, हल पर में होगा तो भी छूट नहीं है। तो सूत्र का ये पूर्व निमित्त पर निमित्त समझ लेना। फिर इसमें पहले पहले किसी ने कहा कि भाई ये तो केवल वेद में ही, वेद के लिए ही है कि वेद में यदि ऐसा हो तो वेद के पाद इत्यादि पूरे करने में। फिर किसी ने कहा कि भाई इन्होंने तो उदाहरण में स्पष्ट कर दिया है, शेष दासरथी रामः, इससे स्पष्ट हो रहा है कि खाली वेद में नहीं, अन्य भी कहीं लोक में भी कोई आप समझो कहीं कोई श्लोक बना हुआ है लोक में भी, वहां पर भी आप इसको ले सकते हो। तो उसका इन्होंने उदाहरण दे दिया। वो पूरा श्लोक जो है वो है सहिष दासरथी रामः सहिष राजा युधिष्ठिरः सहिष कर्णो महात्यागी सहिष भीमो महाबलः। ये इस तरह का श्लोक है माना। इसमें भी यदि गड़बड़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम उसको घटा सकते हैं। जैसे ये सहिष ऐसे सा हो और सा का उसी तरह से सस हो, और यहां पर जो है एश और आगे हो एशा के बाद दाशरथी। अच्छा, ये जो दाशरथी था, ये दाशरथी ऐसा दीर्घ था, दाशरथी रामः ऐसा दीर्घ था, और जब हम इसको सजुसो रू से लेके फिर रेफ, और फिर रेफ के बाद में हम रोरी लगाया, और रोरी लगा के ढरलो पे पूर्व से दीर्घोण लगाया, तो ये दाशरथी जो है ना, ये दाशरथी हो गया। ठीक है, दाशरथी ऐसे। ठीक है, ये बात भी आपको बतानी जरूरी थी। यानी ये आपको जो कई बार दिखता होगा शेष दाशरथी रामा, ये दीर्घ बाद में हुआ है, पहले ये हर्ष था। ठीक है, ये सूत्र पीछे पढ़ के आए हैं इसलिए इसमें बता दिया। तो यहां पर सकार का यदि आप लोप कर दोगे तो ये सहिष बन जाएगा वृद्धि संधि होकर इस तरह से, और आपका जो है एक्स्ट्रा इसमें कोई नहीं आएगा। बस इतना सा कार्य था इस सूत्र का। उदाहरण इसके बहुत देखने को मिल सकते हैं, कहीं और भी अधिक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं रघुवंश इत्यादि में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। समझना इसमें यही है, कहीं भी आपको अच पर में हो और अच पर में होने के बाद में आपको कोई सकार व्यवधान ऐसा दे रहा है, ऐसी समस्या पैदा कर रहा है कि आपके पाद को पूर्ण नहीं होने दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस सकार को आप इस सूत्र से सोची लोपे छेद पाद पूर्णम से पूरा कर सकते हो। ये आपका अभी पूरा हुआ। फिर कहते हैं इति विसर्ग संधि ही, ये विसर्ग संधि अभी हो गया, इति हो गई इसकी, इति से दम हुई। फिर कहते हैं इति पंच संधि प्रकरणम, कहते हैं ये पंच संधि प्रकरण है। तो पहले भी किसी ने पूछा था, हमने कहा था उसी समय पे बता देंगे कि पंच संधि प्रकरण का मतलब क्या होता है। संध्या तो 3 है, संध्या तो 3 है, फिर इसमें ये 5 कैसे होगी, तो आप शायद बता दोगे, आप बता दोगे फोन पे, या आपको पता हो तो आप बताओ, बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे कम बोलना पड़ेगा। 5 संधि कैसे गए, 3 संधि है ना, हमने अच पढ़ी, हल पढ़ी और विसर्ग पढ़ी, तो ये 5 संधि की कल्पना ग्रंथकार कैसे कर रहे हैं, इति पंच संधि प्रकरणम। आप लाइन पे हैं, फोन पे हैं? चल तो रहा है फोन, आप लाइन पे हैं? पता नहीं आवाज जा रही है या उधर कुछ है क्या। नहीं, इधर तो ये तो जा रही है, शायद उधर पता नहीं आवाज का व्यवधान है। आपको आवाज नहीं आ रही फोन पर, कनेक्ट नहीं है क्या, बीच में आवाज ही आनी बंद हो गई क्या। चलो आप बताइए पंच संधि प्रकरण की बात क्या है, कुछ बता सकता है कोई। इसका तात्पर्य ये है कि इन्होंने जो विसर्ग संधि ली, विसर्ग संधि और हल संधि जो ली, हल संधि में प्रकृति भाव संधि को अलग रख लिया, प्रकृति भाव संधि को एक अलग संधि गिन लिया। और इधर जो हम ये कुछ सूत्र हम पढ़ के आए हैं, ये जिनमें सु आदि प्रत्यय हैं, देखो यहां से आगे आगे ये जो सु आदि प्रत्यय हैं,
ये आप कह रहे हैं ना, इनमें प्रत्यय आते जा रहे हैं आगे आगे के सूत्रों में, वाशरी में तो नहीं, इनमें तो विसर्ग की बात हुई। सा सजु रू और इसके आगे आगे जो आए हैं इनमें सु आदि प्रत्ययों का खूब जिक्र हुआ है, सु प्रत्यय बार बार आ रहा है, तो इसको स्वादि संधि कह दिया इन आगे के सूत्रों को। जिनमें सु आदि प्रत्यय आ जाए, सु आदि प्रत्यय आ रहे ना बार बार, सस सस ये सब बनता जा रहा है, सु प्रत्यय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको सु प्रत्यय आ रहा है इसलिए इसको स्वादि संधि कह दिया। तो 2 संधि इन्होंने इन 3 में से ही 5 बना दी। कैसे बना दी? हल संधि में से जो प्रकृति भाव संधि है उसको एक को निकाल लिया, ठीक है, और इसमें से विसर्ग संधि में से एक स्वादि संधि अलग निकाली, इसीलिए इसको पंच संधि प्रकरण भी कहते हैं। ये है, ये पूरा हो गया। अब कल तो अनध्याय रहेगा क्योंकि कल तो अष्टमी है ना, कल अष्टमी है, पता होगा आप लोगों को। तो नवमी को चलेगा, तो नवमी को अब सुबंध प्रकरण शुरू होगा, बड़ा मजेदार है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कई बार कैसा होता है, फोन पर हो कोई व्यक्ति और अचानक कुछ उसको पड़ जाता है तो म्यूट या कुछ कर देता है, पता नहीं क्या, या फिर लाइन नहीं जा रही होती, कारण कुछ भी हो सकता है।